तक़वे के बड़े बरक़ात हैं, दिल में अल्लाह का खौफ हो और किसी का हक़ खाकर इंसान को आखिरत की फ़िक्र लाहक हो जाए, इसके बड़ी बरकतें हैं, बड़े समरात हैं इसके। और बस औक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा समरा और ऐसा बदला अता फ़रमाते हैं, इंसान सोच भी नहीं सकता। इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हज़रत साबित नहर के किनारे सफ़र कर रहे थे, भूख लगी, एक सेब तैरता हुआ आया, उठाकर खा लिया। दिल में ख़्याल आया ये मेरा तो नहीं था, मैं इसके मालिक को इसकी कीमत अदा करूँगा या उससे माफ़ करवाऊँगा। बाग़ की तरफ चल पड़े। बाग़ के मालिक के पास पहुँचकर कहा, मैंने आपके बाग़ का एक सेब खाया है, या तो मुझसे उसकी कीमत ले लो या मुझे माफ़ कर दो। कहा माफ़ नहीं करूँगा, कीमत देनी पड़ेगी। कहा क्या कीमत है? कहा मेरी एक बेटी है, आँखों से नाबीनी है और कानों से बहरी है, हाथ पाँव से लूली लंगड़ी है, उससे शादी करनी पड़ेगी। हज़रत साबित सोचने लग गए, अल्लाह अकबर कबीरा, कि ये तो चलो दुनिया की सज़ा है, आखिरत की सज़ा पत्नी कितनी बड़ी होगी, बहुत सख्त है। कबूल कर लिया, निकाह हो गया, शादी हो गई। जब रात को घर गए तो देखकर बड़े हैरान हुए, पूछने लगे कि तुम माँ बाप की अकलौती औलाद हो? कहा नहीं जी, मेरी और भी बहनें हैं। फिर फरमाने लगे कि भाई मेरी शादी तो किसी और से हुई थी। बाहर निकले, ससुर को बुलाया, कहा आपने गलती से किसी और बेटी को भेज दिया है। कहा नहीं भाई, यही तुम्हारी बीवी है। कहा आपने तो कहा था वो तो आँखों से नाबीनी है, कानों से माजूर है, पाँव से लूली लंगड़ी है, इस जैसा तो हुस्न व जमाल का पेकर कोई नहीं। ये तो सुनती भी ठीक है, देखती भी ठीक है और बातचीत भी ठीक करती है, हाथ पाँव भी इसके सही सलामत हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वालिद कहने लगे, मेरे कहने का मकसद ये था कि इसकी आँखें नाबीनी हैं, इसने आज तक किसी नामहरम को नहीं देखा। यह कानों से बहरी है, आज तक इसने किसी नामहरम की बात नहीं सुनी। इसके हाथों से लूली लंगड़ी है, इसने आज तक किसी नामहरम को हाथ नहीं लगाया। पाँव से लंगड़ी है, आज तक ये घर से बाहर कदम नहीं रखा। अल्लाह अकबर कबीरा। वालिद बाग़ का मालिक कहने लगा, आपकी दयानत, आपका खौफ खुदा देख कर मैंने फ़ैसला किया, आप जैसे इंसान को मैं अपना दामाद बनाऊँगा। शादी हो गई, रुखसती हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह पाक ने इनको जो औलाद दी, बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया नौमान बिन साबित, वो वक्त का इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह बने।